जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका जो प्रेम मिला हमारी वीडियोस पे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपना साथ हमें देते रहेंगे। कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए और कांटेक्ट किया कि हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के ऊपर उनके कुछ नियमों के बारे में बताएं। जैसे हम सब जानते हैं, दुर्गा सप्तशती अत्यंत ही बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत शक्तिशाली पाठ है। साथ ही माता को प्रसन्न करने का सबसे सुगम तरीका भी है। नवरात्रि के दौरान तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ हर व्यक्ति करता है, हर भक्त करता है। कई भक्त हैं जो नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और कई ऐसे हैं जो नित्य नियम में भी उनका पाठ करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में अगर हम हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा का हमें आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त होता है और हम हर संकट से मुक्ति मिलती है। इसी तरह से अगर हम उसे नित्य नियम में अपने दिनचर्या की पूजा पाठ में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो भगवती की असीम कृपा, उनका सानिध्य हमें सदैव प्राप्त रहता है। हर तरह के संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है, हमारी रक्षा करता है। पाठ का हर अध्याय अलग अलग फल मिलता है और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। जो इंसान शीघ्र अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहता हो वो इस पाठ से लाभ जरूर अवश्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के साथ भगवान शंकर ने भी स्वयं देवी पार्वती को इस पाठ को करने की सलाह दी थी और इससे उनकी शक्ति की व्याख्या भी की थी। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, इसलिए सप्तशती कहा जाता है। इनमें माँ दुर्गा के तीनों चरित्रों का वर्णन आता है। इनमें प्रथम, मध्य और उत्तम के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के जुड़े कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है, जरूरी होता है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय होते हैं और 13 अध्यायों को खासकर नवरात्रि के दौरान करने के काफी नियम से पढ़ना चाहता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कई परेशानियों का अंत हो जाता है। इससे सुरक्षा कवच भी माना जाता है। हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति, एक तरह की एनर्जी का फ्लो होने लग जाता है और उसको महसूस करने लगते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। इससे ग्रह क्लेश या धन संबंधी परेशानियां जो हो रही होती है वह दूर होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के कुछ नियम हैं जिनके बारे में पता होना बेहद जरूरी होता है, आवश्यक होता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय दुर्गा जो सबसे कुछ नियम है जो उनका हम आज व्याख्यान करने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के जो नियम हैं उनमें सबसे पहले तो जिन लोगों के घर में आप नवरात्रि के दौरान खासकर जब आप पूजन रखते हैं तो कलश को स्थापित किया जाता है, तो उन लोगों को तो खासकर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत गलत होता है, निषेध है ये। इसके लिए सबसे पहले एक साफ सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, उस पर दुर्गा सप्तशती पुस्तक रखें। कुमकुम, चावल और फूल से पूजा करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती के पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। कई लोग होता है जो हाथ में पुस्तक लेके पढ़ लेते हैं, वो गलत है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक आसन बिछाइए, महाभक्ति चौकी रखिए, ये जो वेद व्यास जो रखी जाती है उसको रखिए, उसकी चौकी को रखिए और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और पुस्तक को रखिए, पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती पाठ को शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद हर बार एक निवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप के बाद ही पाठ को पूर्ण माना जाता है। इसे धीमी आवाज में पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय साधक को तन और मन दोनों को स्वच्छ निर्मल रखने चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, शुद्ध वस्त्र पहने। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ को शुरू करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इसके हर एक शब्द का बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करना जरूरी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको विराम नहीं लेना चाहिए। जब भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें तो बीच में रुकना नहीं चाहिए। आपको एक अध्याय समाप्त होने के बाद यदि बहुत आवश्यक हो तो 10 या 15 सेकंड का विराम ले सकते हैं। यस, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इस बात का
अति आवश्यक ख्याल करें कि आपकी गति ना तो बहुत तेज हो ना ही बहुत धीमी हो। इसका पाठ मध्यम गति में करना चाहिए। इस पाठ का भी ध्यान रखें कि पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उससे पहले आसन पर बैठते समय सबसे पहले खुद की शुद्धि करो, आसन शुद्धि करो, उसके बाद सप्तशती का पाठ शुरू करें। अगला नियम होता है कि जब पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले पुस्तक को नमन करें, ध्यान करें, जगदम्बे की आराधना करें, उनका ध्यान करें। इसके बाद पुस्तक को प्रणाम करें और फिर पाठ को शुरू करें। यदि एक दिन में आप पाठ को पूरा नहीं कर सकते या उसको करने में सक्षम नहीं है या किसी कारणवश आप पूरा 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते, तो पहले दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक और विकल्प भी है कि आप 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2 अध्यायों का क्रमशः पाठ 7 दिन में पूरा करें, या फिर आप रोज 2-2 अध्यायों का पाठ करें। तो जैसे अभी बताया कि 1, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 1 और 2 अध्यायों का क्रमशः पाठ करेंगे तो 13 अध्याय बन जाते हैं। अगर आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कृपा करके इन नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि भगवती सप्तशती का पाठ करने के लिए उनके नियम का पालन करना आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। इस पाठ से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही दुर्गा सप्तशती शक्ति का प्रतीक है, तो इस पाठ से शक्ति और ऊर्जा मिलती है। खासकर इस पाठ को करने से आपके अंदर एक निर्मलता, एक भव्य आभास होता है, एक ऊर्जा का आभास होता है, एक शक्ति का आभास होता है, एक पॉजिटिविटी का आभास होता है, नेगेटिविटी हट जाती है और एक सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द, आपके ऑरा में बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इन नियमों का पालन करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता की।